हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना कॉर्पोरेट लॉ के अंदर यूनिट नंबर 2। यूनिट 1 जो है हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। यूनिट 2 का हम मैक्सिमम वीडियोस डाल चुके हैं, अभी कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसके वीडियोस अभी अपलोड हो रहे हैं। तो अगर तुम प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हो या प्रीवियस सब्जेक्ट्स का वीडियोस नहीं देखे हो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी अपलोड हो रहे हैं। तुम चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके सारा का सारा वीडियोस देख सकते हो। और यूं ही हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि ये जो हम फ्री में एजुकेट करने का कोशिश कर रहे हैं बीकॉम के स्टूडेंट्स को, ये हर एक जगह तक पहुंच सके। ठीक है, बाकी चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट को विजिट करो, सारा वीडियोस तुमको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का देखने को मिल जाएगा। प्लस अगर तुमको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आता है या वीडियो कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ, ताकि हमको और इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप मिले। प्लस हमको ये बात पता चले तुम आगे कौन से टॉपिक्स में और वीडियोस देखना चाहते हो। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडीज, ये सबको फॉलो कर सकते हो, जिससे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड एग्जाम के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट्स क्लियरिंग, पास्ट एग्जाम पेपर्स, वो सब वहाँ पे तुमको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है, आज का टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। तो कंपनी किनको अपॉइंट कर सकता है और कितने दिनों के लिए अपॉइंट होगा और कौन अपॉइंट हो सकता है। सेक्शन नंबर है 196 ऑफ द कंपनीज एक्ट। देखना, सेक्शन 196 ऑफ द एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के वजह लिए भी और रियल लाइफ में भी। डायरेक्टर टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है, सेक्शन नंबर 196। ठीक है, देखना, अ कंपनी शैल अपॉइंट और एम्प्लॉय मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर जो हमेशा रहेगा, या फिर मैनेजर रख सकता है। ठीक है, बट अ कंपनी शैल नॉट अपॉइंट और एम्प्लॉय अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अ मैनेजर। ये दोनों साथ में अपॉइंट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ना दोनों का काम एक ही होता है, तो हम ये दोनों को साथ में अपॉइंट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी बनता है, या तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर रहेगा, या फिर मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर रहेगा, या सब अकेले अकेले रहेंगे। ठीक है, साथ में रहने के लिए ये दो ही साथ हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, ये दोनों आपस में साथ में नहीं रह सकते। समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। एक कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक साथ अपॉइंट नहीं करेगा, बिकॉज दोनों का काम जो है एक ही है। ठीक है, अब आज अगर एक कंपनी अपॉइंट करता है तो कितने दिन के लिए वो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर या मैनेजर के पोस्ट में रहेगा। ठीक है, तो टेन्योर, सेकेंड पॉइंट, नो कंपनी शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 years एट अ टाइम। तो एक बार में 5 साल से ज्यादा के लिए हम उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। 5 साल या उससे कम के लिए हम उनको अपॉइंट करेंगे। 5 साल मैक्सिमम है, उससे कम के लिए हम अपॉइंट कर सकते हैं उनको, लेकिन 5 साल से ज्यादा के लिए हम उनको अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। क्या बोल रहा है ये, कि रीअपॉइंटमेंट हो तो सकता है। रीअपॉइंटमेंट का मतलब है, जैसे देखो, हम 5 साल के लिए अपॉइंट किए, ठीक है, अब उसके बाद हम रीअपॉइंट कर सकते हैं, फिर से उसको डायरेक्टर के पोस्ट में रख सकते हैं।
लेकिन क्या बोल रहा है, रीअपॉइंटमेंट जब एक्सपायरी होने वाला टाइम उससे 1 साल पहले से नहीं हो सकता, मतलब 1 साल या उससे कम समय बचा है उसी समय रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, उससे पहले रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। सर ये तो समझ में नहीं आया सर, क्या बोल रहे हो सर? सर एग्जाम्पल बताओ सर, इसका एग्जाम्पल हमको बताओ। देखो बेटा एग्जाम्पल देखो, जैसे एक डायरेक्टर अपॉइंट होता है 2014 में, ठीक है, 2014 में अपॉइंट होता है फॉर अ पीरियड ऑफ लेट से 5 इयर्स, ठीक है। तो ये कब तक कंटिन्यू करेगा, 2019। मैं डेट भी लिख देता हूं, सपोज 1 अप्रैल, ठीक है। तो डायरेक्टर आया है 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है, कंटिन्यू करेगा 1 अप्रैल 19 तक, 5 साल तक, है ना। तो बोल रहा है इसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन कब के बाद हो सकता है, 1/4/18, इसके बाद ही उसका रीअपॉइंटमेंट हम लोग कर सकते हैं। 1/4/18 से पहले हम उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते तू और 5 साल रहेगा। हम कब बोल सकते हैं ये बात, आफ्टर 1/4/2018, मतलब टर्म एक्सपायरी होने को 1 साल से या उससे कम समय बचा हुआ है तब। अब समझ में आ गया होगा। तो टर्म कब खत्म हो रहा है, 1/4/19 को, तो हम रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, 1/4/2018 के बाद हम रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सर अब समझ में आ गया सर हमको। सर कितना अच्छा पढ़ाते हो सर। बेटा अच्छा पढ़ाता हूँ तो लाइक कहाँ है बेटा वीडियो में, सब्सक्राइब नहीं है, कमेंट नहीं कर रहे हो तुम। तो जितना पसंद आ रहा है तुमको वीडियो, इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तुम्हारे लिए वीडियोस बना बना के, तुमसे तो एक ही चीज हम मांग रहे हैं बेटा कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और मैक्सिमम लोगों को पता चलने दो कि हम यहाँ पे फ्री में एजुकेट कर रहे हैं बीकॉम स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखना एग्जाम्पल, देखते हैं एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। एक्स वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ। ऐसा तो नहीं हो सकता सर। सर क्या जिंदगी भर के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं, हेंस एक्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर लाइफ। जिंदगी भर के लिए थोड़ी डायरेक्टर बन सकता है, एक बार में कितना साल के लिए बन सकता है, फॉर अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 5 इयर्स। मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल के लिए वो डायरेक्टर बन सकता है, 5 साल से ज्यादा के लिए वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है, क्लियर है? टेन्योर। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी। कौन बन सकता है सर डायरेक्टर? डायरेक्टर मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, या फिर मैनेजर, कौन बन सकता है? फर्स्टली, he shall not be disqualified for appointment as a director। पहली बात तो डायरेक्टर बन पाना चाहिए, हम पढ़े थे, याद करो। जो भी नालायक पुराना वीडियो नहीं देखा है, चैनल के प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएगा तुमको, सेक्शन नंबर 164, पूरा एक वीडियो बना दिया हूं इसके ऊपर में, पूरा एक वीडियो है इसके ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखो, मजा आ जाएगा डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ के, ठीक है। नेक्स्ट, as per section 193 subsection 3, no company shall appoint or continue the employment of any person, managing director, whole time director or manager who। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया है कि कौन कौन जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बन सकता है। तो पहला, अगर वो 21 साल से कम है, या फिर 70 साल या उससे ज्यादा है, तो वो नहीं बन सकता। मतलब सर छोटा बच्चा नहीं बन सकता सर? नहीं बेटा, छोटे बच्चे को लॉ मानता है कि इसको इतना समझ नहीं है अभी, तो 21 साल से कम है अगर उम्र तो नहीं बन सकता, या फिर 70 साल या उससे ज्यादा है तो भी नहीं बन सकता, ठीक है।
लेकिन सर हम लोग तो देखते हैं 70 साल से ज्यादा उम्र वाले भी रहते हैं डायरेक्टर, तो वो कैसे होता है सर? बेटा वो लोगों का एक स्पेशल प्रोविजन है जो हम लोग अभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या जरूरत पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन। याद है स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? 75% लोग अगर हाँ बोलते हैं कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है, 70 साल से ज्यादा है, लेकिन फिर भी 75% शेयर होल्डर्स हाँ बोल रहे हैं कि ये मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बन सकता है, तो फिर हम ऐसे व्यक्ति को मैनेजर या डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर हम बना सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, देयर इज रिलैक्सेशन इन केस ऑफ अ पर्सन अबव द एज ऑफ 70। तो नॉर्मल लॉ तो यही है, 21 साल से कम या 70 साल से ज्यादा नहीं बन सकते, लेकिन फिर स्पेशल लॉ बना दिया कि 70 साल से अगर ज्यादा है तो वो बन सकता है। कब बन सकता है? when a person accordingly where a person attain the age of 70 years he may still be appointed to such office if a special resolution मतलब 75% या उससे ज्यादा लोग हाँ बोल रहे हैं is passed in this respect. In such a case, the explanatory statement annexed to the notice for such motion shall indicate the justification for appointment of such person. लेकिन हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम 70 साल से ज्यादा के आदमी को ये पोस्ट में आखिर क्यों अपॉइंट कर रहे हैं। तुम सोचो ना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा जानकार एक्सपर्टाइज आदमी है कि 70 साल से ऊपर होने के बाद भी हम उसको अपॉइंट कर रहे हैं इतने बड़े पोस्ट में, है ना। उसके बाद सर अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हुआ तो क्या होगा सर? क्या वो नहीं बन पाएगा? नहीं बेटा, एक और लॉ है, गवर्नमेंट का लॉ। क्या बोलता है? गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड इफ नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? स्पेशल रेजोल्यूशन तो नहीं हुआ, 75% लोग हाँ नहीं बोले, लेकिन 50% से ज्यादा लोग हाँ बोल रहे हैं, तो सर अब क्या होगा? मेजॉरिटी हाँ बोल रहा है लेकिन 75% लोग हाँ नहीं बोल रहे, तो क्या करें? तो बेटा अब अगर गवर्नमेंट अप्रूव कर देता है तो फिर यह आदमी इस पोस्ट में अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है, पढ़ते हैं एक बार। फर्दर where no such special resolution is passed, स्पेशल रेजोल्यूशन तो नहीं हो पाया, बट vote cast in favor of the motion exceed the votes if any cast against the motion, the central government is satisfied, then ऐसे आदमी को हम डायरेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो लॉ को अगर मैं समराइज करूं, देखो पॉइंट नंबर 1, कौन डायरेक्टर बन सकता है? डायरेक्टर बोलने से मेरा मतलब है यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या फिर मैनेजर, इसका बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये 3 टॉपिक का बात कर रहे हैं। तो कौन इन 3 पोस्ट में आ सकता है? तो देखो मैं लॉ को समराइज कर रहा हूं बेटा एक बार फटाफट से। पहला लॉ है कि अगर 21 साल से कम है, ठीक है, या 70 साल से ज्यादा है, 21 से कम है या 70 या उससे ज्यादा है, तो लॉ बोलता है कि ये आदमी जो है फिट नहीं है इस पोस्ट के लिए, ये नहीं बन सकता, ठीक है। ये हो गया पहला लॉ। अब दूसरा लॉ फिर बनाए। दूसरा लॉ है कि 70 से ज्यादा है, 70, 21 वाले के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, 21 वाला तो रिजेक्टेड डायरेक्टली। अगर 70 साल या उससे ज्यादा है और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाता है, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% लोग मानते हैं कि इसको डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बनना चाहिए, तो अब ऐसा आदमी
बन सकता है। समझ में आ रहा है ये? 75% लोग हाँ बोलना चाहिए। अब सेकेंड केस, थर्ड केस, 70 साल या उससे ज्यादा है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हो पाया, मतलब पॉइंट नंबर 2 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, सेकेंड सिचुएशन नहीं हो पाया, स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हो पाया, लेकिन मेजॉरिटी है हमारे पास, मेजॉरिटी है, 75% तो हाँ नहीं बोल रहे, लेकिन 50% लोग हाँ बोल रहे हैं अभी भी कि तुम डायरेक्टर बनो, तो मेजॉरिटी प्लस गवर्नमेंट अप्रूवल से वो डायरेक्टर बन सकता है। समझ में आ रहा है? तो तीन तो हो गया, तीन सिचुएशन हो गया। पहला 21 साल से कम या 70 से ज्यादा नहीं बन सकता। दूसरा, अगर 75% लोग हाँ बोलते हैं तो 70 साल से ज्यादा होने के बाद भी वो बन सकता है। और तीसरा, अगर 70 साल या उससे ज्यादा है लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हो पाता है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हो पाने से क्या होगा, अगर मेजॉरिटी हाँ बोलता है प्लस गवर्नमेंट अप्रूवल है तो वो डायरेक्टर बन सकता है। क्लियर? क्लियर है इतना? ठीक है, नेक्स्ट। अब आसान आसान पॉइंट है एकदम, पॉइंट नंबर बी, सी एंड डी। ए सबसे इंपॉर्टेंट था, ए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पे समराइज किया हूं। आई होप कि ये समझ में आया होगा। कुछ भी कंफ्यूजन होगा ये कमेंट में बताओ, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम वहीं पे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखना पॉइंट नंबर सेकेंड, और कौन नहीं बन सकता, इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट आदमी है। ठीक है, अगर इंसॉल्वेंट है तो लॉ बोलता है इंसॉल्वेंट आदमी तो ऐसा बड़ा पोस्ट में नहीं आ सकता, तो इंसॉल्वेंट आदमी नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा, हैज एट एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया था, क्रेडिटर लोग पैसा मांग रहे थे लेकिन नहीं दिया था पैसा उनको, और मेक्स और हैज एट एनी टाइम मेड अ कॉम्पोजिशन विथ देम, या उनसे कुछ पेमेंट माफ करवाया था, मतलब उन लोग या तो पैसा मांग रहे थे, उनको पैसा मांग रहे थे उनको दिया नहीं, या फिर सेटलमेंट करके कुछ कम पैसा दिया था, तो ऐसा आदमी पे लॉ बोलता है भरोसा नहीं है और इसको इतना बड़ा पोस्ट में हम नहीं ला सकते। और लास्ट वन, हैज एनी टाइम बीन कन्विक्टेड, कन्विक्टेड है, जेल गया हुआ है, ऐसा आदमी के ऊपर भरोसा करेंगे क्या? नहीं करेंगे। हैज एट एनी टाइम बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट of an offense and sentenced for a period of more than 6 months, जेल गया है 6 महीना या उससे ज्यादा, तो ऐसा आदमी को हम मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर नहीं बना सकते। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। पहला हम लोग पढ़े कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर ये दोनों अपॉइंट नहीं हो सकते, कोई एक अपॉइंट होगा। उसके बाद हम पढ़े कि टेन्योर कितना रहेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 साल। ठीक है, और 5 साल जब खत्म होने वाला रहेगा उससे 1 साल पहले अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। उसके बाद हम पढ़े कौन बन सकता है, एलिजिबिलिटी। तो पहला है 21 से कम या 70 से ज्यादा, 21 से कम या 70 से ज्यादा नहीं बन सकते, बन सकते हैं अगर स्पेशल रेजोल्यूशन हुआ तो, और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं हुआ, मेजॉरिटी प्लस गवर्नमेंट अप्रूवल है तो बन सकते हैं। उसके बाद कौन नहीं बन सकता, इंसॉल्वेंट, जो क्रेडिटर को पैसा नहीं दिया है या फिर जेल हुआ है 6 महीना या उससे ज्यादा। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।